तो देखो बच्चों, आज स्टैटिक्स करेंगे। किसी बच्चे ने पूछा है कि स्टैटिक्स करा दो, आसान टॉपिक है। बेसिक बेसिक जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए काफी आसान रहेगी ये चीजें। तो इसमें तुम्हारे जो स्टैटिक्स में मीन, मीडियन और मोड, तीन चीजें पूछी गई हैं। मैं तुम्हें मीन कराऊंगा, वो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज में, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज आ रही है, दूसरी कोई सीरीज नहीं आती। तुम्हारे सिलेबस में कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक और कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं। एक कॉन्टिन्यूस सीरीज अपनी तरफ से ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। छोटी सीरीज इसलिए ली है मैंने ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए और तुम आसानी से समझ जाओ जल्दी जल्दी। तो 0 से 10 ले लिया, 10 से 20 ले लिया, 20 से 30 ले लिया, 30 से 40 ले लिया, 40 से 50 ले लिया। फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से ले लो कोई सी भी। 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, फिर 2 ले लिया। ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। इसमें मैं तुमको 3 मेथड बताता हूँ, ध्यान से समझेगा। 3 मेथड इसमें से, ठीक है। कौन कौन से मेथड लगते हैं, कौन कौन से मेथड नहीं लगते हैं, अपने हिसाब से बना लेना। सबसे पहले जो करना होता है हमें, वो एक्सआई निकालना होता है। मेरी बात समझना, अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो, अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो एक्सआई निकालो पहले। तो एक्सआई कैसे निकलेगा, एक्सआई कैसे निकलेगा? इसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं या क्लास मार्क्स। कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ दो। दोनों को मतलब जो है, अगर तुम क्लास मार्क्स निकालते हो, क्लास मार्क्स निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे भाई, जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपॉन में 2, इस तरीके से ये निकलता है। और हर इंटरवल की अपर लिमिट होती है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है। इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब होती है। तो एक्स निकालना है तुम्हें तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ दो और कर दो यहाँ पर 5। कैसे आया? 10 और 0 10, 2 से कर दिया डिवाइड। 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30, ठीक है। और 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30, और 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इस तरीके से फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45। ये चीज करने के बाद अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आप क्लास मार्क्स निकाल दो। मिड पॉइंट कह सकते हो तुम इसे, क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो हमारे पास मिड पॉइंट निकाल लिया हमने। अब बात आती है कि तुम कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। तुम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेना, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिग्मा एफ और एक्स को सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और नीचे एफ से डिवाइड कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड है हमारा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं, वो मैं बता देता हूं तुम्हें। तो भाई अब यहां पर हमने क्या किया, जैसा रूल है वैसा ही क्या करो, एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले। डायरेक्ट मेथड लग रहा है तो दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। इससे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 45। इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। इसको इससे करोगे तो 90, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 5 में 10, ये हो गया। 15 3 जा 45, 25 4 जा 135, 1 जा इतने होते हैं, ये सब हो जाएगा।
अभी सिग्मा क्या शो करता है? सिग्मा शो करता है भैया, जोड़ दो इनको। सिग्मा का मतलब ही होता है समेशन। समेशन मतलब जोड़ना, इनको जोड़ दो सबको, ठीक है, इनको जोड़ दो सबको। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, फिर आगे 1 2 6 9 18, और ये हो जाएगा 18, इधर आ जाएगा 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 280। इधर हम किसको जोड़ेंगे फिर? भाई देखो जैसा दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा वो जो रूल में दे रखा है वही सिग्मा एफ बोला है उसने, तो सिग्मा एफ को जोड़ दो। इसमें क्या है? ये हो जाएगा 5 9 10 12, सीधी सीधी बात हो गया। अब लगा दो मीन, मीन ही तो निकालना है तुम्हें, मीन लगा दो। तो मीन का फॉर्मूला मैंने वही बताया, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। क्या करोगे? 280 को 12 से कर दोगे डिवाइड, ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड। उसके बाद अगला मेथड जो मैं बताना चाह रहा हूं वो एज्यूमिंग मीन मेथड होता है। कौन सा होता है? एज्यूम मीन मेथड। क्लास मार्क्स वही निकलेगा, सब कुछ वैसे ही निकलेगा, ये सीरीज वैसे की वैसे रहने देता हूं मैं। तो ये डायरेक्ट मेथड तुमने देख लिया है इसको। अगला मेथड जो है वो है एज्यूमिंग मीन मेथड। क्या है? एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या होता है? मान लेना। तो साफ साफ पता लग रहा है कि आपको इसमें मानना पड़ेगा, मीन को उसमें निकालना पड़ा था, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें क्या है। तो किसको मान, किस में से मानते हैं? सबसे पहले ये देखना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? एफ में से मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ में से मान लेते हैं, एक्स में से मानी जाती है मीन। मीन जो मानी जाती है किस में से मानी जाती है? एक्स में से, इसमें से ए मान लिया हमने, मैंने ए मान लिया। बीच का ही मानता हूं मैं, ज्यादातर कैलकुलेशन आसान पड़ती है। तुम इसको मान सकते हो, 5 को मान लो, 15 को मान लो, 25 को मान लो, 35 को मान लो, 45 को मान लो, किसी को मान लो, सब में बराबर ही आंसर आएगा। और अगर तुम इसमें से भी नहीं मानना चाहते हो तो 5 में से 45 के बीच में 40 भी आता है ना, वो भी मान सकते हो। जो इसमें नहीं भी होगा वो भी मान लेना, तो भी आंसर आ जाएगा। मानने का मतलब यही होता है कि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, जो डाटा दिए गए हैं, उनमें से बीच में कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हमने 25 मान लिया, आसान रहता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले जब मानने के बाद हम निकालते हैं इसमें हम डी। डी का मतलब होता है डेविएशन, कि कितना बदलाव आया है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो एक्स सीरीज है उसमें से ए माइनस कर देंगे। एक्स सीरीज में क्या कर देंगे? ए माइनस कर देंगे। माइनस कैसे किया जाता है? एक्स में से ए, एक्स में से ए। तो एक्स देखो ये रहा, ए ये रहा, तो कितना आ जाएगा? 20। इसमें से करेंगे तो 10, ये कितना आ जाएगा? 0, खुद में से खुद जाएगा तो, और ये कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि 35 में से 25 और 45 में से 25। तो ये बात समझ लेना इसमें कि क्या कैसे माइनस किया है। x में से a माइनस करना पड़ता है। 5 में से 25, 15 में से 25, 25 में से 25, 35 में से 25, 45 में से 25, इस तरीके से ये निकाला जाता है। अब क्या करना है? अब करना है f और d को मल्टीप्लाई। f और d को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 40। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 30। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 0। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 10। और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 40। अब फॉर्मूले में देखते हैं कैसे लगता है एज्यूमिंग मेथड। उसी हिसाब से रख दोगे इसमें एज्यूमिंग मीन मेथड। एज्यूमिंग मीन मेथड, इसमें ए तो हमने मान लिया है, ए क्या है? मान लिया है। तो सिग्मा एफ और डी और सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है इसमें। तो साफ पता लग रहा है कि जो हमने माना है वो यहाँ आ जाएगा, सिग्मा एफ और डी यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। तो जोड़ना क्या है? सबसे पहले एफ और डी, एफ और डी को जोड़ लो बस। क्या है?
जोड़ोगे तो कितना आएगा, क्या आ रहा है दोनों को जोड़कर, अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा इसमें 40, 50 और ये ऊपर है 70, तो माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस का 20 आएगा ही आएगा। और नीचे क्या चाहिए उसमें, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ आप पहले से जोड़ा हुआ है तो लगा दो मीन का फॉर्मूला, मीन लगाने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा ये लॉजिक सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। ये कितना माना है तुमने 25। देखो ये जो तरीका है कैलकुलेशन आसान करने का होता है। अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड जब भी लगाना चाहिए जब कैलकुलेशन आसान आए। अगर कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रही है, ज्यादा कैलकुलेशन पड़ रही है, तो आपको यही मेथड लगाना चाहिए, एज्यूमिंग मीन मेथड। और आसान करना है तो स्टेप डेरिवेशन मेथड लगा दो, किसने मना किया है। तो 20 और ये 12, तो देखो भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये तुम जानते हो कैलकुलेशन तो खैर, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 10, ये 6, फिर और भी काट सकते हो इसको, ठीक है। 25 माइनस 5 बटे 3, अब इसको कर लेना खुद ही अपने आप, ये कैलकुलेशन खुद करना अपने आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, एज्यूमिंग मीन मेथड। अगला जो मेथड हम कराएंगे वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड है तो ए लगा दो, सिग्मा एफ और डी, लेकिन यहाँ पे डी डैश लगाएंगे, ध्यान रखना। और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, जो कॉमन सी कर दो, आई कर दो, एच कर दो। हम ज्यादातर एच भी लगाते हैं, इसमें एच भी होता है, ठीक है। एच भी होता है ना, इसके बीच में डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस चल रहा होता है, वो एच होता है हमारा, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें। कौन से में, स्टेप डेविएशन मेथड में। तो देख लेते हैं फिर, इसको भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें ये तो निकालना होगा ही होगा, ठीक है। सब कुछ वैसे का वैसा निकलेगा और कुछ नहीं आएगा, इसमें हो चुका है। तो इसमें अब हमें जरूरत क्या पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी, डी तो निकला ही निकला है, थोड़ा बिठा देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तो भैया वही डी निकाल देते हैं। तो डी तो मैंने बता ही दिया भाई, इसके सामने लिख दो 0, आसान तरीका एकदम। ये कितना आया था हमारे पास डी, 5 में से ये 20 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए ध्यान रखना है इस बात को, जिस सीरीज में कॉमन होता है ना, जिस सीरीज में कॉमन होता है उसी में हम ये डी डैश निकाल पाते हैं। इसमें मुझे पता लग रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में कितना 10-10 का चल रहा है। अगर ये 10-10 नहीं होता ना तो ये नहीं रख पाता, तो तुम्हें यही मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एक और सीरीज में ही ये मेथड अप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे क्या करना पड़ेगा। डी डैश कैसे निकलता है, x में से a माइनस अपॉन में c अपॉन में h, b लगा सकते हो, i लिख देते हैं, c लिख देते हैं, h लिख देते हैं। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख दो, यहाँ पर i लिख दो, c लिख दो, h लिख दो, ठीक है। लेकिन तुम्हारी क्लास में c लिख देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c का मतलब क्या है, इनके बीच में डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10-10 का डिफरेंस है। ये कॉमन डिफरेंस होगा ना तभी ये अप्लाई होगा स्टेप डेविएशन मेथड, ये समझ लेना इस बात को, क्योंकि सब में 10-10 का है। देखो सब में 10 का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कोई सीरीज ऐसी आ जाती है जिसमें अलग अलग डिफरेंस आता है, क्या आ जाती है, अलग अलग डिफरेंस, वहां तुम नहीं लगा सकते इस चीज को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 10 से डिवाइड कर दो, क्यों, ये तो है डी को डी डैश में तो कन्वर्ट किया है, तो कितने से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वही चीज देखो अब क्या है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, हो गया। जोड़ दो इसको,
जोड़ोगे कितना आएगा -2, ये जोड़ा हुआ ही है तो मीन लगाओगे, मीन का क्या होता है a सिग्मा f और d डैश सिग्मा f, मल्टीप्लाई में c लिख दो, h लिख दो, i लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख देना। a हमारा कहां पर है 25 और f डैश माइनस का 2 और f कितना आया है 12 और c कितना है 10, इसको कर दो 5, इसको कर दो 6, इसको इससे काट दो, वही सेम डिजिट आती है कैलकुलेशन में, कोई ऐसे आफत नहीं है, वो तुम कर सकते हो। माइनस प्लस माइनस और इधर 5/3 कैलकुलेशन कर लेना आगे, ये 75 हो गया, ये 70 आ जाएगा। अब डिवाइड तो कर ही लोगे, करके लिख देना। और तीनों मेथड से जो आंसर आते हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं। कल जो है मैं तुमको एक और मतलब जो है कल कोशिश कराऊंगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, और जिसमें सीरीज को कन्वर्ट किया जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, कन्वर्ट किया जाता है। ये तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है हमारे पास, ये तो दे रखी है पहले से ही, लेकिन लेस देन वाली, मोर देन वाली, f1 निकालना, f2 निकालना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, जो थोड़े बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो कल मैं करा दूंगा, कल कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा, ठीक है।